नदी किनारे बैठी नेत्रा को अचानक एक दृश्य दिखाई दिया। शादी के वस्त्रों में एक लड़की डूब रही थी। नेत्रा तुरंत पानी में कूदी और लड़की को ढूंढने लगी, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। नेत्रा इस दृश्य से समझ चुकी थी ये उसकी शक्तियों के कारण हुआ है और यह घटना बहुत जल्द होने वाली थी। नेत्रा डरते हुए घर लौटी और माँ को इस घटना के बारे में बताई, लेकिन माँ उसकी बातों को अनसुना कर उसे शांति से घर में रहने को बोली और एक शादी में चली गई। नेत्रा माँ को घर से जाते हुए देखी और नंगे पाँव भागती हुई अपनी सहेली रेखा के घर पहुंची, क्योंकि रेखा की आज शादी थी। इधर शादी में रेखा की माँ ने जब नेत्रा की माँ को देखा, वह गुस्से में बोली, तेरी बेटी अगर यहाँ आई तो याद रखना तुम सबकी मृत्यु मेरे हाथों होगी। अब नेत्रा शादी में पहुंची और चेहरा ढककर रेखा के कमरे की ओर जाने लगी। उसी वक्त रेखा की माँ ने उसे देख लिया और उसका हाथ पकड़कर घर से बाहर निकालकर बोली, रेखा की शादी को बर्बाद करने क्यों आई है? नेत्रा हाथ जोड़कर विनती की, मुझे एक बार रेखा से मिलने दीजिए, उसकी जिंदगी खतरे में है। लेकिन रेखा की माँ इस बात से क्रोधित होकर नेत्रा को थप्पड़ मारी और बोली, मैं तुझे आखिरी बार कह रही हूँ, यहाँ से निकल जा और दोबारा यहाँ मत आना। नेत्रा वहाँ से चली गई और गाँव में सभी लोगों से पूछताछ करने लगी, कहीं आज किसी दूसरी लड़की की शादी तो नहीं हो रही। नेत्रा को कहीं से कोई जानकारी नहीं मिली। तब उसने पंचायत में जाकर पता लगाया। पंचायत से जब नेत्रा को पता चला गांव में बस मुखिया की बेटी रेखा की शादी हो रही। नेत्रा परेशान हो गई और जल्दी से रेखा के घर जा पहुंची। रेखा रस्मों के बीच बैठी थी। नेत्रा उसे आवाज देने की कोशिश की, लेकिन तभी माँ वहाँ आ गई और नेत्रा को घर ले आई। नेत्रा माँ को समझा